गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू 4B इंजीनियर्स। आज है 16 फरवरी 2019 और 16 फरवरी 2019 में करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट सेशन वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई। हाल ही में दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट सत्र स्टार्ट हुआ है, तो वो कौन से नंबर का है? तो ये है 7th नंबर का। वर्ल्ड गवर्नमेंट का 7वां सत्र ऑर्गेनाइज हुआ है दुबई में, जिसके अंदर 140 कंट्रीज़ के 400 मेंबर्स शामिल हुए थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 2019 इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ वोमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को मनाया गया है और हर साल ये 11 फरवरी को ही मनाया जाता है। तो इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है इन्वेस्टमेंट इन वोमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन रिसेंटली बीन ऑर्गेनाइज्ड। हाल ही में यूनानी चिकित्सा पद्धति का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में, जिसके अंदर आयुष अवार्ड भी दिए गए हैं। अब आयुष की मैं पहले भी आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ, आज फिर बताऊँगा। आयुष की फुल फॉर्म है ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यू एस से सिंध और एच से होम्योपैथी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच नेशन पार्लियामेंट इज सेट टू वोट ऑन एक्सटेंडिंग प्रेसिडेंट्स टर्म। मतलब हाल ही में राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाने के लिए किस राष्ट्र की संसद ने मतदान करने के लिए तैयार हो गई है? तो ये है इजिप्ट की। इजिप्ट में राष्ट्रपति का कार्यकाल 12 साल और आगे बढ़ाने के लिए मतदान करने के लिए सब रेडी हो गए। अब बात आई है यहाँ इजिप्ट की। इजिप्ट की कैपिटल है काहिरा, प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी और करेंसी है इजिप्टियन पौंड। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन हरियाणा। हु इनॉग्रेटेड इट? हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का इनॉग्रेशन हुआ है, तो ये किया किसने? तो ये किया है प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अब बात है ये यहाँ पर हरियाणा में हुआ है, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, है ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है S नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। सिक्स क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व्ड। हाल ही में विश्व रेडियो डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 13 फरवरी को। अब इसके अंदर हुआ क्या है? वर्ल्ड रेडियो डे इसलिए मनाया जाता है, इसके अंदर पहली बार वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया था 13 फरवरी को, डिसाइड किया था। यूनेस्को ने 3 नवंबर 2011 को मनाने की घोषणा की थी। और 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस्टेब्लिश हुआ था 13 फरवरी 1946 में यूनाइटेड नेशन रेडियो की स्थापना हुई थी, इसलिए विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को ही मनाई जाती है। इसकी थीम है डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। और अब बात है यह रेडियो की, तो रेडियो की खोज किसने की थी? हु इज इन्वेंटेड इट? तो इसकी खोज की थी जी मार्कोनी ने। 7th क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस। तो ये हुआ है नई दिल्ली में। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहला वार्षिक सम्मेलन मनाया है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। हमारे प्रेजेंट टाइम के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है राजवर्धन सिंह राठौर।
और राजवर्धन सिंह राठौर ही हमारे प्रेजेंट टाइम के स्पोर्ट मिनिस्टर भी है। 8 क्वेश्चन है, विच इंडियन हिस्टोरियन हैज़ वॉन द 2019 डैन डेविड प्राइज। हाल ही में डैन डेविड पुरस्कार 2019 को में संजय सुब्रमण्यम को भारतीय इतिहासकार के रूप में इस यहाँ पर प्राइज दिया गया है, डैन डेविड पुरस्कार। और ये देता कौन है? इजराइल की गवर्नमेंट। तो इजराइल की गवर्नमेंट इसका पुरस्कार देती है। Who is the third Indian to appear in top 100 in men's singles टेनिस रैंकिंग रिसेंटली। हाल ही में पुरुषों की एकल टेनिस रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय प्लेयर कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रजनेश गुणेश्वरन। अगर ये तीसरे हैं तो पहले और दूसरे हैं सोनदेव देवरम और यूकी भामरी। अब ये प्रजनेश गुणेश्वरन तीसरे बने हैं। 10 क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम कॉल्ड मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। हाल ही में सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन योजना, जिनको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है, किस गवर्नमेंट ने और शुरू करी है? तो ये बिहार की गवर्नमेंट ने शुरू की है, जिसके अंदर 400 रुपये मंथली 60 से अबव सारे कास्ट के लोगों को दिए जाएंगे। बस एक शर्त रखी गई है कि वो गवर्नमेंट जॉब से रिटायर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और जो भी क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं कल।